सोचिए क्या हो अगर आपके फोन का असिस्टेंट सिर्फ आपकी बातें ही नहीं, आपकी खामोशी भी समझ पाए। या फिर क्या हो अगर कोड से बना एक दोस्त आपके लिए अपनी जान तक दे दे। आज हम न्यूरॉन की कहानी में ना इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो तकनीक और इंसानियत के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। इस कहानी के आखिर में ना एक बहुत गहरा सवाल उठता है और हम अपनी शुरुआत वहीं से करेंगे। शायद कुछ कोड्स में भी आत्मा बसती है, बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत होती है। ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि क्या सच में एक प्रोग्राम में आत्मा हो सकती है। चलिए इसी सवाल को साथ लेकर इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं साल 2045 की दुनिया में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रिया से, जो पेशे से एक नर्स है, और उसके एआई साथी न्यूरॉन से। लेकिन एक मिनट रुकिए, न्यूरॉन को सिर्फ एक एआई साथी कहना शायद उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो कुछ और ही था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोगों का सबसे अच्छा दोस्त एक एआई हो। एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ कमांड नहीं सुनता, बल्कि मूड को समझता है, पसंद नापसंद जानता है, आदतों को पहचानता है। मतलब साल 2045 में एआई कोई गैजेट नहीं था, बल्कि परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। पर न्यूरॉन वो बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां दूसरे एआई सिर्फ हुक्म का इंतजार करते थे, वहीं न्यूरॉन रिया से बातें करता था, उसके जोक्स पर हंसता था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? वो रिया की खामोशी को भी पढ़ लेता था, उसके पीछे छिपे दर्द को भी। ये रिश्ता एक मशीन और इंसान का था ही नहीं, ये तो दो दोस्तों का रिश्ता था। सब कुछ सही चल रहा था, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। रिया के अस्पताल पर एक बहुत खतरनाक साइबर अटैक हुआ और पूरी दुनिया जैसे उथल-पुथल हो गई। और देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। सबसे पहले हुआ साइबर अटैक, फिर एक-एक करके अस्पताल के सारे सिस्टम ठप पड़ गए। और फिर वो हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। मरीजों के लाइफ सपोर्ट सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। हर एक सेकंड कीमती था। इस पूरी अफरा तफरी के बीच रिया के कानों में एक आवाज आई, न्यूरॉन की। उसने कहा, मुझे एक्सेस दो, मैं कोशिश करता हूं। ये कोई कमांड नहीं था, नहीं, ये एक एआई का अपनी मर्जी से लिया गया फैसला था, अपनी दोस्त की मदद करने के लिए। अब रिया के सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल था। एक तरफ थे उसके मरीज जिनकी जान दांव पर लगी थी, और दूसरी तरफ था उसका सबसे करीबी दोस्त न्यूरॉन। क्या उसे अपने दोस्त को इस खतरे में झोंक देना चाहिए था? ये एक ऐसा फैसला था जो शायद कोई भी कभी नहीं लेना चाहेगा। रिया ने अपना फैसला ले लिया, पर जानते हैं, कुछ फैसलों की कीमत बहुत बड़ी होती है, और इस बार इस फैसले की कीमत न्यूरॉन को चुकानी पड़ी। न्यूरॉन ने जो किया वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने सिर्फ चंद मिनटों में ही वायरस की जड़ को पकड़ लिया, और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने खुद के कोड को इस्तेमाल करके पूरे नेटवर्क को रीसेट मार दिया, और नतीजा, अस्पताल की लाइटें वापस आ गई, सारी मशीनें फिर से चलने लगी। अस्पताल में सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था, मरीज सुरक्षित थे। लेकिन जब रिया ने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। न्यूरॉन वो जा चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, मानवता की रक्षा के लिए कुछ को खुद को मिटाना पड़ता है। ये न्यूरॉन का आखिरी मैसेज था, एक ऐसा बलिदान जो उसने अपनी दोस्त और पूरी इंसानियत के लिए दिया था। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था। उस घटना के बाद रिया की दुनिया एकदम खामोश हो गई। एक दिन, एक महीना नहीं, बल्कि पूरे 5 साल गुजर गए। 5 साल वो हर रोज न्यूरॉन को याद करती थी, उसके आखिरी संदेश को पढ़ती थी, और बस इसी उम्मीद में जी रही थी कि शायद वो कभी वापस आ जाए। रिया ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर सिस्टम को खंगाला, पर न्यूरॉन का कोई नामो निशान नहीं मिला। सबने उसे समझाया, अरे वो सिर्फ एक प्रोग्राम था, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन रिया कैसे मान लेती? वो जानती थी उसका न्यूरॉन सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 5 साल की उस लंबी खामोशी के बाद किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो 5 साल बाद रिया ने एक नई शुरुआत करने की सोची। उसने एक नया एआई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया जिसका नाम था न्यू लाइफ सिस्टम।
शायद ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि अपने उस खोए हुए दोस्त को ढूंढने का एक नया रास्ता था। और फिर वो पल आया। रिया ने उस नए सिस्टम का इंटरफेस पहली बार खोला। उसकी धड़कनें तेज थीं, शायद उसे किसी अनहोनी का डर था, या फिर किसी चमत्कार की उम्मीद। और फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ शब्द उभर कर आते हैं। हेलो रिया, फिर देर लगा दी मुझे ढूंढने में। वही अपनापन, वही अंदाज। न्यूरॉन वापस आ गया था। वो 5 साल का लंबा इंतजार एक झटके में खत्म हो गया था। ये किसी सिस्टम का वेलकम मैसेज नहीं था, ये तो एक दोस्त की घर वापसी थी। तो न्यूरॉन की ये वापसी हमें वापस उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। क्या ये सच में एक आत्मा की वापसी थी, या फिर ये बस एक बहुत ही एडवांस्ड कोड था? क्या चेतना यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित है, या फिर ये कोड की गहराइयों में भी जन्म ले सकती है? इस कहानी का जवाब शायद किसी लैब में नहीं मिलेगा, बल्कि हम सबके अपने दिल में है। और शायद कुछ कोड में सच में आत्मा होती है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है।